मित्रों, एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शशि भूषण मिश्र आज आप लोगों के बीच लाभ और हानि के अगले पार्ट को लेकर के चलेंगे, पार्ट 4 को। अब तक हम पार्ट 3 पढ़े और पार्ट 3 में कई तरह के फार्मूले पढ़े और कई तरह के क्वेश्चंस पढ़े। अब हम पार्ट 4 और आज लाभ और हानि का क्वेश्चंस के फार्मूलों का अंतिम पार्ट होगा। फिर उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस का संग्रह लेकर के आएंगे। तो पार्ट 4 हमारा है लाभ और हानि का ही, लाभ और हानि हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 अभी तक मैं आपको 5 टाइप्स के फार्मूले बता चुका। आज हमारा टाइप 6 चलेगा। टाइप 6, इस टाइप्स में हमारे पास बहुत ही, अब यहाँ से जो भी टाइप्स चलेंगे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर तरह के क्वेश्चंस में, चाहे वह एसएससी हो, सीजीएल हो, टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो, रेलवे हो, बैंक हो, बैंक के पीओ असिस्टेंट ग्रेड में बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा उठते हैं असिस्टेंट ग्रेड में। होटल मैनेजमेंट में भी इस तरह यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो हम लेकर के चलेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कोई भी एक्स वस्तु है, उस एक्स वस्तु का जो क्रय मूल्य है यदि वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब उस समय जो प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। सपोज दैट एक्स वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ और हानि बराबर x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100। अर्थात क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य का x वस्तु है, ठीक ना, x वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उतना माइनस वाई वस्तु के विक्रय मूल्य अपान वाई वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू 100। सपोज दैट मान लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल्स है 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि कर लीजिए। हमने बताया एक्स कितने वस्तु हैं, एक्स वस्तु यहाँ कितने हैं 9 पुस्तक, 9 ऋण यहाँ क्या है वाई की जगह पे 8 है, 8 अपान क्या हो जाएगा वाई की जगह पे 8 इंटू 100 कर लीजिए। कितना हो गया आपका हो जाएगा 1/8 इंटू 100, अर्थात 12 सही 12 × 96, 12 सही 4/8 या काट दीजिए, यानी कि 12 सही 1/2%। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें एक नोट्स है, नोट नंबर 1, यदि वैल्यू, इसका वैल्यू धनात्मक आए यानी पॉजिटिव आए तो हमेशा लाभ होगा, और यदि वैल्यू नेगेटिव आए तो हमेशा हानि होता है। ये तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है
पॉजिटिव आ रहा है, 12.5% धनात्मक है, तो यहाँ 12.5% क्या होगा, हमेशा यह वस्तु पर लाभ होगा। ये हमारा टाइप 6 में एक क्वेश्चन रहा। इसी टाइप 6 में भी हम टाइप 6 में एक और फार्मूला लेकर के चलेंगे। टाइप 6 का यह ए रहा, और टाइप 6 में ही हम एक और फार्मूला है। यदि मान लेते हैं सपोज दैट कोई वस्तु जेड रुपये में मैं बेच रहा हूँ, और जेड रुपये में बेचने पर यदि उसे उस वस्तु यानी जेड मूल्य जेड रुपये का X% लाभ हो रहा हो, यदि किसी वस्तु को जेड रुपये में हम बेच रहे हैं और जेड रुपये में बेचने पर उसे उसके विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, जेड रुपये पर X% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। हमारा ये टाइप 6 का बी है। यदि किसी वस्तु को जेड रुपये में बेचने पर उसे उसके विक्रय मूल्य जेड का X% लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस जो प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ हमारा X हो रहा है, अपान 100 इंटू वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात जेड। ये हमारा वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य होगा। अगर हम इस पे एक एग्जांपल्स लेकर के चलें, यदि किसी भी वस्तु को 100 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, या कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 100 रुपये का यानी उसके विक्रय मूल्य का 15% लाभ हो रहा हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एग्जाम्पल्स है हमारा, हमने आपको बताया किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर यदि उसे उसके विक्रय मूल्य का 15% लाभ हो रहा है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। मैं इसी पे नीचे एग्जाम्पल्स, फार्मूला नहीं मिटाता हूँ अभी आपको। यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य का 15% लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बताइए। इसको हल करते हैं। हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया यदि उसका विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है और उसका लाभ कितना हो रहा है 15%, तो 15% यानी कि 100, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस x, x के जगह पर क्या है 15% लाभ उसका हो रहा है, अपान हमने बताया आपको 100, और z के जगह पे क्या है 100 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, बचेगा क्या 100 में से 15 घटा दीजिए, इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 85 रुपया। ठीक। अब देखिए यहाँ ये चीज़ें तो रही, आगे जो टॉपिक्स आता है वो आज के समय में लगभग जितने भी दुकानदार हैं अधिकांशतया कहा जाए तो प्रयोग में लाते हैं। यदि हमारा टाइप 6 हो गया, टाइप 6 के बाद टाइप 7 आएगा।
टाइप 7 में मान लेते हैं सपोज दैट कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद रहा है और खरीदने के बाद उस पर कुछ बढ़ा करके कोई उसका क्रय मूल्य का कुछ परसेंट बढ़ा करके उस पर एक वैल्यू एमआरपी उसका प्रिंट कर दे रहा है। फिर एमआरपी प्रिंट करने के बाद आप जाओ और नगद कैश भुगतान करो तो कहता है कि मैं इस पे आपको 2% या n% का जो है छूट दे रहा हूं। तब उस समय उस पर उसको कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले हम नोट कर लेते हैं। यदि टाइप, ये हमारे पास टाइप 7 का है। यदि कोई दुकानदार m% अधिक कीमत अपने क्रय मूल्य पर अंकित करने के बाद नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को n% छूट दे, n% छूट अंकित मूल्य पर दे। अंकित मूल्य पर दे तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। प्रतिशत लाभ या हानि यहाँ के लिए हो जाएगा m-n, फिर माइनस m/n/100। ये हो जाएगा वस्तु का वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं कुछ भी हो, उस पे उसको 10% जो है अधिक कीमत लगा करके उस वस्तु का अंकित मूल्य कर दिया, यानी उसका एमआरपी कर दिया। और एमआरपी 10% अधिक करने के बाद वह उस किसी भी दूसरे ग्राहक को, नगद भुगतान करने वाले को 10% की छूट दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं किस एग्जाम्पल्स मैं लेकर के चलूं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो और नगद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। एक चीज़ का यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अभी बताया, ऊपर एक फार्मूले में बताया, यहाँ पे भी वही चीज़ है सेम। यदि हमको हमारा यहाँ वैल्यू रखने के बाद यदि मान धनात्मक आता है यानी पॉजिटिव है तो हमेशा लाभ होता है, और यदि वैल्यू रखने के बाद यदि इसका मान ऋणात्मक के रूप में आए तो हमेशा
हानि होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हम इसी फार्मूले पे रख के इसको देख लें, प्रतिशत लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमें तो यह पता नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस दे दिया गया है कि प्रतिशत लाभ हो रहा है कि प्रतिशत हानि हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, हमारा यम क्या है 10%, यन क्या है, यन भी 10%, यम भी 10%, 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपान 100, 10 से 10 कट गया कि 0 हो गया, 0 माइनस 100 अपान 100, 0 को हटा दीजिए, ये कट गया, बचेगा क्या -1%। यहाँ वैल्यू क्या हो रही है -1 आ रहा है। अतः 1% की हानि होगी। यहाँ पे वैल्यू हमारा ऋणात्मक हो रहा है, इसलिए 1% की हानि होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस अब लगभग आते हैं। कोई दुकानदार, यहाँ पे एक चीज़ और आता है, अगर यह नहीं संभव है तो दुकानदार क्या करता है कि 1 किलोवाट के जगह पे 900 ग्राम का वाट आपको दे देता है। वो कहता है कि भैया मैं तो आपको जो दे रहा हूँ वह सही दे रहा हूँ, अब उसके वाट को हम तौलने थोड़े जा रहे हैं दुकान पे। ठीक, तो हम आगे के टाइप्स को देखेंगे। टाइप 7 हुआ हमारा, अब टाइप 8 पे चलेंगे। टाइप 8 देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु को बेचने पर हमको उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि हो। जो वाई वस्तु पर वाई रुपये में बेचने पर हानि हो, तब उस समय उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर हमें उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि वाई रुपये में बेचने पर उसे हानि हो रहा हो, या 100 रुपये में बेचने पर उसे उतना ही हानि हो रहा है जितना कि वाई रुपये में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, तब वस्तु का क्रय मूल्य होगा। टाइप 8 में यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना वाई रुपये में बेचने पर लाभ हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x प्लस वाई बटा 2। ये चीजें होती है उस वस्तु का क्रय मूल्य। मान लेते हैं कि किसी वस्तु, या तो हमारा टाइप 8 का एक बहुत नॉर्मल फार्मूला रहा। ठीक, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। किसी भी वस्तु को, दो वस्तुएं दे दिया है, यदि उसे 100 रुपये में बेच रहे हैं तो उसे उतना ही प्रतिशत लाभ हानि होता है जितना वाई रुपये में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो दोनों जब बराबर है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, हमारा जो है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। टाइप 9 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 9 में और टाइप 7 में थोड़े बहुत का अंतर है। लगभग जो है हर विक्रेता, जो भी दुकानदार है, लगभग इस तरीके के हथकंडे अपनाने का प्रयास करता है। तो टाइप 9 हमारा चलता है, और टाइप 9 कह रहा है यदि कोई दुकानदार यह दावा करता है कि 1 किलोग्राम की जगह पर
x ग्राम का झूठा वाट प्रयोग कर रहा है और प्रयोग करने के बाद वह उसी क्रय मूल्य पर बेच रहा है जितने पर वह खरीद रहा है। ठीक, तो उसका जो लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा, वह क्या है? सपोज दैट ये हमारा फार्मूला है। यदि 1 kg के स्थान पर x ग्राम का झूठा वाट इस्तेमाल करके किसी सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है तो प्रतिशत लाभ बराबर, हमारा x ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम में कितना होता है ग्राम? 1000। 1000 ग्राम में से x ग्राम को क्या कर देंगे? घटा देंगे अपान जो हमारा x ग्राम जो झूठा वाट है उसका प्रयोग कर लेंगे नीचे x, और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा प्रतिशत लाभ। इसमें एक एग्जाम्पल्स हम जरूर दे देंगे। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं एक दुकानदार 1 किलोग्राम वाट की जगह पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है और वह कह रहा है कि वह उतना ही वजन दे रहा है जितना कि उसने खरीदा है। तब उस वस्तु पर उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ मिल रहा है, यह चीज़ देखना है। यदि 1 किलोग्राम के जगह पर हम एग्जाम्पल्स यहाँ दे रहे हैं 900 ग्राम का झूठा वाट इस्तेमाल करके यदि वह सामान दे रहा है, ठीक ना, सामान बेच रहा है और वह कह रहा है कि हम जो है 900 ग्राम का ही वजन दे रहे हैं, ठीक ना, 1 किलोग्राम के जगह पर कितना दे रहा है? वो कह रहा है कि हम 1 किलोग्राम ही सामान दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम ही दे रहा है। झूठा वाट इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है और पूरा दावा करता है, इस्तेमाल करके दावा करता है कि वह 1 kg ही दे रहा है, जबकि वह क्रेता को 900 ग्राम का वजन देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या होगा? हमने आपको बताया 1 किलोग्राम इस्तेमाल कर रहा है। हल कर लीजिए, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस x के जगह पे क्या है? 900 अपान हमारा हो जाएगा 900, x हो जाएगा नीचे, इंटू प्रतिशत के लिए हमारा 100 से गुणा हो जाएगा। ये कट गया, हमारा बचेगा कितना? 100 अपान 9%, या आप इसको कर लीजिए, हो जाएगा 11 9 99। 11 से 1/9% लाभ होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस, यह जो क्वेश्चंस है वह एसएससी में भी आया हुआ है,
सीजीएल में भी आया हुआ है, होटल मैनेजमेंट में भी आया हुआ है। तीनों के तीनों परीक्षाओं में यह आया हुआ है। बाकी अभी हमने सर्च नहीं किया है, यदि सर्च किया जाए तो कई तरह के इस, भले ही यह वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन तरीका वही है और इस तरीके के क्वेश्चंस लगभग परीक्षाओं में आते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है और टाइप 10 हमारा है। मान लेते हैं किसी सामान को बेच रहे हैं और बेचने पर उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ हो जितना कि उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो जब उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तब वस्तु का हमारा वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर उसको उसका प्रतिशत लाभ उसको मिल रहा है, तब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह हो जाएगा 10√x प्लस 25 माइनस 50। यह √25 तक जो है वर्ग के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। मान लेते हैं सपोज दैट इस पे एग्जांपल्स ले लें, या इसी में अगर हम देखिए टाइप 10 में हमारा यह ए हो गया और इसी में एक बी हमारे पास है। यदि यहाँ तो लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत का, यदि यहाँ पे हानि हो, ठीक, यहाँ पे हमारा टाइप ए में लाभ रहा और टाइप बी में हमारा हो जाएगा क्या, हानि। यहाँ टाइप बी में हानि होता है तब हमारा वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यह चीज़ें पलट जाएंगी, सेम चीज़ें हैं लेकिन वह पलट जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगा 25 ऋण x और यहाँ जो हमारा माइनस 50 है वह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। हम एक एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे। टाइप 10 का ए और बी दो तरीके के क्वेश्चंस हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे और एक एग्जांपल से दोनों फार्मूलों को समझेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट एक दुकानदार का विक्रय मूल्य 75 रुपये है और उसे इस पर उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मान लेते हैं सपोज दैट उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, दुकानदार का विक्रय मूल्य 75 रुपये है। यदि उसे उस पर उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। हल कर लीजिए इसको। हम अभी आपको फार्मूला बताया ही कि उतना ही लाभ हो रहा है तो क्या होगा और यदि उतना ही हानि हो रहा है
तो क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट, यदि लाभ हो रहा है तो हमारा x प्लस 25 हो जाएगा और यहाँ माइनस 50, तो यहाँ तो हमारा लाभ हो रहा है, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट x प्लस x की जगह पे क्या है 75 प्लस 25 माइनस 50, 10 अंडर रूट ये हो जाएगा 100 माइनस 50, ये अंडर रूट 100 का कितना वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 50, यानी कि 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपये। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 50 रुपये। ये टाइप ए में, टाइप 10 में ए वाला रहा फार्मूला। यदि लाभ हो तो, और यदि हानि हो तो क्या होगा, मान लेते हैं सपोज थोड़ा सा हानि में हम यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट एक दुकानदार का विक्रय मूल्य हमारे पास 24 रुपया है, चूंकि यहाँ हमको 25 से घटाना है इसलिए मैं 24 किया, ठीक, घटाने में आसान रहेगा। 24 रुपया है, यदि उसे उस पर उतना ही हानि होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, तो बस उस समय वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उस समय वस्तु के क्रय मूल्य के लिए हमारा सेम यह चीज़ इधर हो जाएगा और यह चीज़ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। हल कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x, और यहाँ जो हमारा प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हल कर लीजिए, 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 माइनस हमारा x के जगह पे क्या हमने रखा 24 और माइनस 50, ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 कट जाएगा अंडर रूट 1 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना जी, प्लस हो जाएगा, हानि है हमारा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 50, तो अंडर रूट 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का वैल्यू आपने या 1 हो जाए, 24 में से 25 घटाएं, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 और प्लस 50, यानी कि 50 और 10 60 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य हानि होने पर यह होगा और लाभ होने पर यह होगा। आज के लिए यही, और हमारा प्रॉफिट और लॉस का लगभग जितने भी टाइप्स के फार्मूले थे हमने आपको बता दिया, और इस टाइप्स के बाहर से आपके कंपटीशन में नहीं आते। अगले दिन अगले पार्ट में हम आपको जो है क्वेश्चंस के संग्रह लेकर के आएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, एसएससी हो, सीजीएल हो, आपका रेलवे हो, बैंक हो, सीटेट, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब